हे गाइस, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, मैं मेरे पास में कम से कम नहीं तो 250 से 300 तक का मैसेज आया कि सर हार्ड स्टाइल क्या होता है और सॉफ्ट स्टाइल क्या होता है। इसके बारे में एक वीडियो बनाएं या फिर हमें बताएं कि क्या होता है। इसके बारे में उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, तो मैंने सोचा कि हाँ, एक वीडियो बनानी चाहिए इसके बारे में, क्या है हार्ड स्टाइल क्या होता है और सॉफ्ट स्टाइल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में, मार्शल आर्ट्स की वास्तविकता क्या है। और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, उसके बारे में मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आर्ट कोई भी बुरा नहीं होता। प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि विंग चन इज लोअर देन अदर मार्शल आर्ट्स, विंग चन अदर मार्शल आर्ट से कमज़ोर है। तो जो लोगों का ये मानना है कि वो समझते हैं कि विंग चन बहुत कमज़ोर है और वो एक्चुअल वर्क नहीं करता। तो देखो, प्रॉब्लम सेल्फ में होता है, हमें खुद में प्रॉब्लम होता है कि हम क्या सीख रहे हैं और सीखने हम किस हद तक सीख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए सीखते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका थिंकिंग ये होता है कि हमें मार्शल आर्टिस्ट ही बनना है। तो एक फाइटर और एक लर्नर में बहुत फ़र्क होता है। इसमें इतना फ़र्क होता है कि उस चीज़ों को समझना में फ़र्क होता है। एक जो फाइटर है उसकी थिंकिंग क्या रहती है, वो सिर्फ खुद को ग्रोथ करना चाहता है, वो सिर्फ खुद को ग्रोथ करना चाहता है। बट एक लर्नर है, वो सीखना चाहता है, उसे कुछ नहीं पता है, उसे कुछ पता नहीं कि आगे उसे क्या करना है। एक फाइटर वो होता है जो सीख के आगे चुनाव करता है कि उसे क्या जाना चाहिए। आज की डेट में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक पर्सन है जो कुछ टाइम वो ये करता है, कुछ अदर मार्शल आर्ट्स कर लेता है या फिर कोई ये करता है, तो दूसरे आर्ट को ये एक समझता है। जैसे कुछ लोग किक बॉक्सिंग कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कराटे से बेटर है। कुछ लोग किक बॉक्सिंग कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कराटे से बेटर कर रहे हैं। देखिए, और कुछ लोग जो मैंने बहुत सारे कराटे में जो पर्सन रहते हैं उनसे जब मिलते हैं, जब वो कहते हैं कि सर ये शाओलिन कुंफू के बारे में बताइए, कुंफू के बारे में बताइए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके कराटे में आपने किस लेवल तक का किया है। क्योंकि देखिए, हम हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब रीज़न क्या है, एक कराटे वाला पर्सन आता है, वो उसे मैं मूवमेंट पूछता हूँ कि उसने क्या किया है। उसको जब भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लोग समझते हैं, अरे उनसे पूछा जाता है, मैं पूछता हूँ कि आपने कराटे में क्या क्या किया है, तो वो हमें कुछ किक्स दिखा देंगे, कुछ पंच दिखा देंगे, सर ये मैं कर लेता हूँ, उल्टी घुलाटी मार लिया जिसे बैक फ्लिप कहते हैं, ये हो गया, और उन्हें लगता है कि वो अचीव कर लिए। रियलिटी ये नहीं है। मार्शल आर्ट का मतलब ये है ही नहीं। मार्शल आर्ट इज आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरी बात ये, पता है कितने, मैं कह रहा हूँ 100 में से 70 स्टूडेंट कराटे की अगर मैं बात करूँ, 100 में से 70 स्टूडेंट कांता नहीं करते कराटे में, उन्हें वो बेकार लगता है। जबकि कराटे में कांता बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस कांता को करने पे ही कंडीशन आते हैं शरीर में। और मार्शल आर्ट इज द आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के आप किसी से फाइट कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपकी कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी, मैं ऐसे खड़ा हूं, अगर कोई भी आके मेरे को फोर्स दे दिया, मैं गिर जाऊंगा। अगर मेरी फाइट कंडीशन सही है, मेजर सही है मेरा, अरे मैं कह रहा हूं मैं बहुत फास्टर पंचर हूँ, बहुत फास्ट पंच मारने वाला हूँ, एक अच्छा अगर बॉक्सर हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है अगर मेरा मेजर ही खराब है। क्या होता है, एक बॉक्सर और एक प्रोफेशनल बॉक्सर में ही तो फ़र्क होता है। एक प्रोफेशनल बॉक्सर को उसे अच्छी तरीके से पता होता है कि मेजर क्या है, उसके खड़े होने की कंडीशन क्या है, एक उसका हिट का पोजीशन क्या होनी चाहिए। और एक जो अनप्रोफेशनल बॉक्सर होता है, जो नॉर्मल हाथ पैर चला लिए, कुछ टाइम तक वो कर लिए, तो वो उनमें यही कमी रह जाती है। हालांकि कुछ बंदे वो प्रोफेशनल बॉक्सर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें मेजरमेंट
कंडीशनिंग का कुछ मतलब नहीं बता रहता। अरे कराटे में जो कांटा होता है ना, उसकी कंडीशनिंग ही उस शरीर में एनर्जी पैदा करती है। वो वही छोड़ के वो नॉर्मल किक कर रहे हैं। अरे किक क्या कर रहे हो आप, पैर हवा में फेंक रहे हो और कुछ नहीं। उसी से ही आपको एनर्जी आती है, उसी से कंडीशन आती है काता में। शाओलिन में, मैं शाओलिन कुंफू की बात करूं, बुद्धहस्त, ये कुंफू का वो पार्ट है जिससे लेग मूवमेंट प्रॉपर होते हैं। और कुंफू में सीखने वाले स्टूडेंट लोग जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो यही कहते हैं कि सर ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसे छोड़ के आगे की मुझे फाइट मूव बताइए। तो मैं ये वीडियो लेकर के मेरे आने का पर्पज़ यही था कि आप लोग वो चीज़ रियलिटी पे नहीं जाते। आपका जो बेस है ना वो मजबूत होना चाहिए, बेस। अब क्या होता है मैं आपको नॉर्मल बता दूं, विंग चन, मैं विंग चन के बारे में बात करूंगा। विंग चन दिखने में एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि ऐसा दिखता है यार, ये फाइट के लिए मतलब अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा हो ना तो उसे देख के ऐसा लगेगा यार क्या रहा है ये, कुछ नहीं कर रहा है, इसे कुछ पता नहीं है, सिंपल सा है। कमेंट्स वगैरह भी आए। मैं बताना चाहूँगा, याद रखिए, विंग चन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिसनिंग कंडीशन अलग होती है, फाइट कंडीशन अलग होती है, और सिखाने का टीचिंग मेथड अलग होता है। जब ये तीनों चीज़ों को आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा विंग चन क्या चीज़ है। अब मैं अगर कोई मुंह बता रहा हूँ कि आपको ये करना है विंग चन में, विंग चन मार्शल आर्ट किसके लिए होता है पता है आप लोगों को? अरे जो बैंकर हैं, बैंक में काम करने, ऑफिस में काम करने वाले, ये काम करने वाले, वो काम करने वाले के लिए विंग चन मार्शल आर्ट है। वो कोई फाइटर नहीं बनना, उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना है। और जिन्हें लगता है बहुत सारे बुल्ली गाय इसे टहलते रहते हैं, बट रियल अगर आपको समझ में अगर आएगा विंग चन क्या है तो आपको समझ में आएगा। अब लोग कहते हैं सर ये विंग चन में हाथ अगर हम ऐसा करते हैं तो इतने स्लो, ये मतलब इस तरीके से हाथ जाती है हमारा, ये शोल्डर कंडीशन एकदम ढीला रहता है और हम कैसे फाइट कर सकते हैं। उनके तेज प्रहार, अगर ठीक है एक अच्छा पंच करने वाला गाय भी अगर उन्हें तेज प्रहार कर रहा है तो उसे कैसे हम रोकेंगे? तो विंग चन का कंडीशन ही है एनर्जी ऑब्जर्व करना, उसे दूसरी तरफ प्रवाहित कर देना। अब मैं सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा विंग चन के एक डिफेंस टेक्निक का, कि पंच को एक्चुअल में अपने स्टेमिना से डिफेंस नहीं करते, स्टेमिना से ब्लॉक नहीं करते, उसे ब्लॉक करने का पर्पज़ ही अलग होता है। और जो ये खड़े होकर इस तरीके से करते ना, फाइट में कंडीशन, फाइट में ये कंडीशन होती है, फाइट में मैं यहाँ हूँ और मेरी ये कंडीशन होती है, इस तरीके से हम नहीं रहेंगे फाइट में। तो ट्रेनिंग और इसका बहुत फर्क होता है। मैं एक विंग चन का नॉर्मल मूव बता रहा हूँ। ये गाय है, ये पर्सन मुझे पंच करने की कोशिश करेगा, बट मैं ब्लॉक क्या करूँगा वो पर्पस आप देखिएगा। पंच करो, मेरा सिर्फ एक्सप्लेनिंग करने का तरीका था। अगर ये पंच कर रहा है, ये पंच कर रहा है, ये मेरा जो हाथ है ये इस तरीके से ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लर्नर हैं, आप इसकी पंच को इस तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते, आपके मुंह पे लगेगा। यहाँ पे वार डिफेंस ब्रश हो रहा है, ब्रश, ये इस तरीके से आ जाओ, ये ब्रश हो रहा है यहाँ पे ब्रश। अब ये फास्ट आएगा, फिर से यहाँ पे ब्रश हो रहा है स्लो। अब एक फाइट कंडीशन क्या होती है, पंच करो, ये है मेन चीज। सेम चीज हार्ड स्टाइल की, हम यहाँ रहते हैं और हमारा स्टांस प्रॉपर नहीं रहता है, हम किक करने को, अरे सिंपल सा है, इफ आई एम हियर, सिंपल सा है। फाइट की जो कंडीशन होती है ये प्रॉपर होनी चाहिए। सेम फाइट, सेम इस चीज की शोइंग करना, दिखाना और फाइट में यूज करना मेथड ही एक फाइटर को की एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है। ये किक और ये किक,
बहुत फ़र्क है, अलग कंडीशंस होती हैं, फाइटिंग के पर्पस अलग होते हैं। समझ में आया? पंच कर ये 1 2 अटैक मी। सेम ये चीज रहता है। विंचन के सीजर ब्लॉक के बारे में आपको पता है? सीजर ब्लॉक क्या होता है? क्या होता है सीजर ब्लॉक? वो मैं बताता हूँ। लोग नॉर्मल सा करते हैं, ये आपके मवासी किक को रोकता है बहुत आसानी से, बट ब्लॉक करके नहीं, ब्रशिंग पर्पस से। तो मेरा यही बताना है कि फाइट के जो मूव्स होते हैं उन्हें सही तरीके से समझो, सही तरीके से करो। इस पंच में यार ये नॉर्मल, मैं यहाँ अपने आप को शो नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों में ये डाउट है अगर आता है कि मैं शो कर, कुछ शो नहीं है यहाँ, अंडरस्टैंड? मैं कुछ शो नहीं कर रहा हूँ, बस मार्शल आर्ट्स के डिफरेंट और ये चीज़ को मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पंच पंच मी, हिट मी। तो मैं यही बताना चाहूँगा, अब आप लोगों को समझना है कि आपको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। आशा करता हूँ कि मेरी बात को आप लोग समझे होंगे। तो थोड़ा सा अपना कमेंट दीजिए, लाइक कर लीजिए इस चीज़ों को और फिर बताइए। चलिए बाय।